अगरेर थाना के कहना है कि 28 तारीख को 5:30-6 बजे के आसपास हमें ये बॉडी मोकर नहर के पास मिली। मोकर गांव है, वहां नहर से प्राप्त प्रशासन हुई। ऐसा बोला? बिल्कुल, अच्छा। प्रशासन बोला कि वहां से हमें बॉडी प्राप्त हुई है और बॉडी प्राप्त होने के बाद हमने लवारिस लाश के रूप में पोस्टमार्टम करवा दिए। लवारिस लाश के रूप में पोस्टमार्टम हो चुका था और प्रशासन के द्वारा बोला गया कि वहां एफआईआर मर्डर का है। उस था तो फेस देखे, कान में पहनी थी अच्छा, और वो ड्रेस कान से पहचाने ना? कान में पहनी थी और ड्रेस से पहचान कंफर्म हुआ कि बॉडी नीतू कुमारी का है। हाइट से भी पता चला, तो ये कंफर्म हो गया नीतू कुमारी की बॉडी है। वहां से हम लोग के फिर डेड बॉडी दे दिया गया और डेड बॉडी को आज सोन नदी में दाह संस्कार कर दिया गया। और उसके बाद फिर अभी तक जो भी है कार्रवाई, पुलिस घर पे आई थी, पूछताछ की। जो भी इस घटना का अंजाम दिया है जी। उसको प्रशासन जल्द से जल्द पकड़े और कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई करे। उसकी धन संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया जाए, क्षतिग्रस्त किया जाए ना? उसकी धन संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया जाए और पीड़ित परिवार को उस धन संपत्ति को क्षतिग्रस्त करके पीड़ित परिवार को दिया जाए। 30 तारीख को फोटो फेस व्हाट्सएप पे वायरल हुआ होगा, तो थाना बोले थे हम कोई सूचना मिलेगा तो बताना। तो अग्नेर थाना तरफ बॉडी उस लड़की का मिला, तो कंफर्म नहीं थे हम लोग कि नीतू कुमारी का ही बॉडी है। केवल ड्रेस देखे तो लगा कि हो सकता है ड्रेस तो यही पहनी थी। तो इंदरपुरी थाना को सूचना दिया गया, इंदरपुरी थाना हम लोग को बुलाया गया, फैमिली को बुलाया गया। तो मतलब पहले घर उर में झगड़ा हुआ था का नीतू जी ना से? ना ना कुछ नहीं हुआ। तो झगड़ा ना हुआ तो आप लोगों को पता कैसे चला कि मेरी बेटी खो गई? या मेरी बेटी को 1 बजे के बाद मैं फोन ली, किसी से बात की कि क्या की, है ना। उसके बाद पे वो चली गई। अब कहाँ गई, कहाँ क्या हुआ कुछ वो घर से गई थी तो वो बोल कर नहीं गई थी? नहीं, बोल के नहीं गई थी। नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। अभी देख रहे हैं कि बिहार में लगातार लड़कियों का रेप किया जा रहा है, लड़कियों का मर्डर किया जा रहा है। और श्रेया हत्याकांड के बाद फिर एक नीतू कुमारी जी का उसी तरह के एक मामले आया है और यहाँ पे उनके फैमिली है, उनसे हम बात करेंगे। रोहतास जिला मीठोपुर गांव है और यहीं पे उनके ये फैमिली है और उनके पिताजी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर मामला क्या हुआ था। सर, आखिर मामला क्या हुआ था? मतलब कैसे पता चला कि मेरा बेटी का ऐसे इस तरह से कांड हुआ है? कैसे हुआ थाना से पता मिला। मतलब पहले घर उर में झगड़ा हुआ था का नीतू जी ना से? ना ना कुछ नहीं हुआ। तो झगड़ा ना हुआ तो आप लोगों को पता कैसे चला कि मेरी बेटी खो गई? या मेरी बेटी को 1 बजे के बाद मैं फोन ली, किसी से बात की कि क्या की, है ना। उसके बाद पे वो चली गई। अब कहाँ गई, कहाँ क्या हुआ कुछ वो घर से गई थी तो वो बोल कर नहीं गई थी? नहीं, बोल के नहीं गई थी। आप लोग का पता कब चला कि घर से गई? जब दो तीन बार, 3 बजे तो मालूम हुआ। अच्छा। तो फोन लगाया तो स्विच ऑफ बता रहा था। वो मोबाइल भी रखती थी? हाँ, मोबाइल लेके गई थी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो आपका मोबाइल, वो अपने हाँ, उनका पर्सनल मोबाइल नहीं नहीं नहीं, था? पर्सनल मोबाइल तो हमारा था, लेकिन वो भी चलाती थी, हम भी अच्छा। लेते थे। मतलब जब वो कौन क्लास में थी, पढ़ती थी भी? हाँ, बीए पार्ट 1 का परीक्षा दी थी। पार्ट 1 की थी। कभी ऐसा आपको लगा कि मेरी बेटी कहीं बात करती है या किसी प्रकार का मतलब मेंटल प्रेशर रहती है, इस तरह से कभी दबाव में रहती है या चिड़चिड़ापन में बोलती है, ऐसा कभी आपको अनुभव हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था। बढ़िया से काम कर रही, साथ में रहती थी, साथ में ऐसी करती थी। सोती थी मम्मी के साथ ही? हाँ, तो इसका मामला थाना वाले आपको बताएं कि आपका आपका ये बड़ी है बेटी का, पता कैसे तो चला? वही थाने वाले ने तो बताया। थाने वाला कैसे जान गया कि यही आपका ही बड़ी है, आपका तो बेटी का ही है? मोबाइल पर आया था फोटो। अच्छा, आप लोग का मोबाइल पर आया था ना? तो उस खबर दिया गया तो वो बताया। मतलब जब पता हुआ आपका बेटी तो आप लोग थाने में एप्लीकेशन डाल दिए हाँ, ना? रिपोर्ट किए? ऐसा नहीं। तो 27 घटना इस प्रकार हुआ कि नीतू कुमारी, हम उनके जीजा, नीतू कुमारी के अच्छा। जीजा हैं। हम नोएडा सेक्टर 62 में रहते हैं। जी। मेरा लंच 1 बजे होता है डेली। अच्छा। तो हमने 1 बजे कॉल अपनी वाइफ के पास लगे। मेरी वाइफ मेरे घर पे रहती है, ग्राम गोड़ियारपुर, थाना कुटुम्बा, जिला औरंगाबाद। उनकी बड़ी सिस्टर होंगी? बड़ी सिस्टर की शादी हुई जी। है। तो वहां पे 1 बजे हम कॉल किए नोएडा से, तो फोन बिजी बता रहा था मेरी वाइफ की। जी। तो 1 बज के 10 मिनट के बाद मेरी वाइफ मेरे पास फिर बैक कॉल की। तो मैंने बोला कहाँ बात कर रही थी, तो बोल रही कि मैं घर पे मम्मी से बात कर रही थी और अपनी बहन से बात की वीडियो कॉलिंग पे। अच्छा। तो बोले चलो ठीक है, फिर बात की। लगभग 1:10 तक वीडियो कॉलिंग बात हुई थी। बहन को भी वीडियो नीतू जी कॉलिंग से? पे, नीतू जी से अच्छा। वीडियो कॉलिंग पे देखी थी मेरी वाइफ।
और मम्मी से भी बात हुई। उसके बाद मेरी वाइफ मेरे से बात करने लगी और मेरी सासू माँ जो हुए वो सो गए और ससुर जी हैं ये भी सो गए। और वो मोबाइल ली और घर से लगभग 1:30 1 के आसपास निकली होगी। अच्छा, उम्मीद यही किया मतलब जा एक रहा है। बजे तक बात हुआ? हाँ, 1:10 तक एक बात एक हुआ 10 था। तक बात हुआ, हाँ, 20 मिनट के और अंदर मतलब वो हाँ, उसके बाद वो निकल गई लेकिन किसी को पता नहीं चला। फिर हम लोग के लगभग 3 बजे के आसपास देखे कि घर पे नहीं है। घर पे नहीं है तो घर पे नहीं है तो हम लोगों ने सोचा कहाँ गई। फिर मैंने मोबाइल लगाया उस पे, घर पे घर वाले फैमिली उसके मोबाइल पे नंबर पे फोन लगाया तो स्विच ऑफ जाने लगा। तो स्विच ऑफ गया तो इन लोग घबरा गए तो मेरे पास फोन किए कि ऐसा ऐसा बात है। तो हम बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर हम भी अपने स्तर से वहां से भी फोन इधर उधर घुमाने लगे, रिलेशन विलेशन में पता करने लगे। नहीं पता चला। 27 को 28 को भी ढूंढने की कोशिश किए, नहीं पता चला। फिर हमने 29 तारीख को थाना में, अब किसी का भी गरीब का बेटी हो या अमीर का बेटी जी हो, इज्जत सबका होता है। जी जी कोई भी पिता चाहता है कि बेटी हमारी 2 दिन में लौट जाए, 1 दिन में लौट जाए तो इज्जत बच जाएगा, जी क्योंकि शादी ब्याह फिर करना होता है। तो नहीं, 2 दिन अपने स्तर से ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिले तो 29 तारीख को हमने इंद्रपुरी थाना में जाकर FIR एप्लीकेशन एक दिए कि अपन गुम हो गई 27 तारीख को इतना बजे से इतना बजे मोबाइल लेकर गई है। अपने स्तर से ढूंढने की कोशिश की है, नहीं मिला। कोई शादी के झांसे में लगता है कोई फंसा ले गया, जहां तक उम्मीद मुझे लग रहा है, ऐसा एप्लीकेशन दिया गया। अच्छा उसके बाद 29 तारीख को फोटो फेस व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे वायरल हुआ होगा तो थाना बोले थे हम कोई सूचना मिलेगा तो बताना। तो अग्नेर थाना तरफ बॉडी उस लड़की का मिला। तो कंफर्म नहीं थे हम लोग कि नीतू कुमारी का ही बॉडी है, केवल ड्रेस देखे तो लगा कि हो सकता है ड्रेस तो ही पहनी थी। तो इंदरपुरी थाना को सूचना दिया गया। इंदरपुरी थाना हम लोग को बुलाया गया, फैमिली को बुलाया गया। तो फैमिली को बुला के अपनी प्रशासन अपनी गाड़ी से ले गई सासाराम सदर अस्पताल, जिस थाना में पोस्टमार्टम हुआ था। तो वहां ले गई तो वहां पे हम लोग गए तो बॉडी को अग्रेर थाना के कहना है कि 28 तारीख को 5:30 6 बजे के आसपास हमें ये बॉडी मोकर नहर के पास मिली। मोकर गांव है, वहां नहर से प्राप्त प्रशासन हुई। ऐसा बोला? बिल्कुल, अच्छा प्रशासन बोला कि वहां से हमें बॉडी प्राप्त हुई है। और बॉडी प्राप्त होने के बाद हमने लवारिस लाश के रूप में पोस्टमार्टम करवा दिए। लवारिस लाश के रूप में पोस्टमार्टम हो चुका था जी और प्रशासन के द्वारा बोला गया कि वहां FIR मर्डर का है उस थाने पे, जिसका FIR नंबर 77 दिया गया है। अच्छा और वहां पे मर्डर का है और गले में चोट का निशान प्रशासन बताया। अच्छा, आप बॉडी देखे थे? बॉडी हम लोग देखे, सिर्फ फेस देखे सामने से, क्योंकि बॉडी का जैसे कि वो पोस्टमार्टम हो चुका था। बॉडी देखने से पहले प्रशासन आपको बताया था ना कि गला में चोट है, हाँ, बॉडी ऐसा बताया? बॉडी तो आप लोग मतलब कभी उस बॉडी को देखे कि कहाँ पे चोट है, ऐसा कभी देखे? नहीं नहीं, वो यहाँ से केवल दिखाया ना, वो पोस्टमार्टम हो चुका था अच्छा ना। वहां से, तो वो अच्छा पूरा पैक रहता हाँ है, पैक केवल रहता पैर है, हाँ दिखाई पैक देगा रहता आपको, कपड़ा उपड़ा सब जी खोल जी देता है ना। अच्छा कपड़ा बाहर था तो नहीं दिखाता। तो फेस देखे, कान में पहनी थी अच्छा, और वो ड्रेस कान से पहचाने ना? कान में पहनी थी और ड्रेस से पहचान कंफर्म हुआ कि बॉडी नीतू कुमारी का है। हाइट से भी पता चला तो ये कंफर्म हो गया नीतू कुमारी की बॉडी है। वहां से हम लोग के फिर डेड बॉडी दे दिया गया और डेड बॉडी को आज सोन नदी में दाह संस्कार कर दिया गया। और उसके बाद फिर अभी तक जो भी है कार्रवाई, पुलिस घर पे आई थी, पूछताछ की। CDR अभी तक निकाले नहीं निकाले प्रशासन अच्छा के द्वारा हम CDR लोग। जी बोल रहे हैं, बताइए मौत का कितना दिन हो गया घटना को? ये लगभग देखिए, 6 से 7 दिन हो रहा है ना? इंदरपुरी थाना को भी 30 तारीख को तो पता चल ही चुका है। 30 तारीख को पता चल गया? 30 के बाद आज हो गया 4 तारीख हो गया, 3 है आज। आज हो गया 3 तीन 3 तारीख तारीख है। है आज, 3 तारीख हाँ है, 3 तीन तारीख है। तारीख है। तो तीसरा दिन आज है तो चौथा दिन आज है। अच्छा प्रशासन को भी पता चले चौथा दिन हो गया। प्रशासन कोशिश कर रही होगी, ऐसा नहीं प्रशासन, प्रशासन आपको बैठी है। लगता है कि प्रशासन न्याय दिला पाएगा? प्रशासन भरोसा न्याय है? दिलाएंगे, बट हम लोग के एक्टिव होना होगा। जी इसके लिए प्रशासन पे हम प्रशासन को जोर देंगे कि जल्द से जल्द नेता कार्रवाई लोग को करें। नहीं मिलने? नेता लोग, विधायक जी ये सब आए, नेता लोग आश्वासन देंगे और क्या करेंगे। नेता लोग आश्वासन देंगे। अभी आए थे समीर पप्पू यादव के पार्टी से, जो डिहरी के रहने वाले हैं। जी समीर जी क्या आए बोले? थे। वो थाना प्रभारी से बात की है अभी। जी थाना प्रभारी से बात की है, थाना प्रभारी बोले हैं कल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गार्जियन को दे दिया जाएगा। अभी तक जितने आए, मनीष कश्यप आए, वो थाना प्रभारी से थोड़ी सी बात किए थे। बाकी समीर जी अभी थाना प्रभारी से बात किए। बाकी जो भी नेता है थाना प्रभारी से उतना बात नहीं किए जितना समीर जी अभी बात की। अच्छा, नीतू जी मतलब जैसे कि बड़ी आपका सिस्टर हुई, उनका सिस्टर हुई ना, जी जी, तो कभी ऐसा बात हुआ था कि मतलब दोनों में ये चीज तो देखिए हमें नहीं 1 पता है। घंटा पहले किस प्रकार का बात हुआ था, नहीं नहीं जी, उसकी या बहन से पहले तो से कुछ बताई थी? सिस्टर होता हो सकता है बताई होगी कुछ कि नहीं, दीदी इस तरह से, मतलब गार्जियन का नहीं पता था, सिस्टर का बता सकती है? वो हमें नहीं पता, वो जानकारी हमें नहीं अपने पता बाप है। से कभी पूछे घटना होने नहीं, के ये बाद? चीज हम नहीं पूछे हैं, ये चीज हमें नहीं पता।
की बात करते दोस्तों थे। देखिए, बिहार में हमेशा इस तरह के घटना देखने को मिलते रहता है। और एक गरीब परिवार का जैसे कि एक श्रेय कांड हुआ था, उसमें न्याय मिला है, उसमें अपराधी पकड़ाया है। और एक यहाँ पे नीतू जी का, जो छोटे फैमिली से आते हैं, क्या इनको न्याय दिला पाएगा या नहीं? बिहार सरकार से ये लोग गुहार लगा रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि सरकार हमको न्याय दिलाएगा। दीदी जो जिनसे बात हुआ था वो आए हैं यहाँ पे? जी आए हुए हैं, घटना यहाँ होने पे के आए बाद हुए हैं? आए हैं जी। घटना होने के बाद आए अभी हैं कि चल गए? नहीं, अभी तो हैं, अभी हैं। इनके पिताजी हैं, आप कुछ और बोलना चाहते हैं सरकार से? क्या मांग क्या होना चाहिए? इस तरह का जो दर्दनाक घटना जो आपको बेटी को दिया जिसने, उसको लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? उसको किस तरह के उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाए, फांसी की सजा दिया जाए। जो भी हो, जो भी इस घटना का अंजाम दिया है, जी उसको प्रशासन जल्द से जल्द पकड़े और कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई करे। उसकी धन संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया जाए, क्षतिग्रस्त किया जाए ना? उसकी धन संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया जाए और पीड़ित परिवार को उस धन संपत्ति को क्षतिग्रस्त करके पीड़ित परिवार को दिया जाए। हम यही कहेंगे चलिए दोस्तों, कि आगे घटना ना घटे, कोई और नीतू कुमारी इस नीतू कुमारी की भेड़ियों तरह का शिकार ना बने। न बने। जी, और क्योंकि एक नीतू ही जी नीतू कभी कुमारी ऐसा नहीं कभी है, शक हुआ था आपको भी? इससे जैसे कि इससे आपका बहुत फैमिली लोगों है। के डर है। सर मेरा प्रश्न है कि आप कभी यहाँ पे आते होंगे तो जी। कभी जैसे कि होता ना कि अगर देखकर थोड़ा सा लगता है कि नहीं इस तरह के इस लाइन में है, ऐसा कभी आप अनुभव किए थे बच्ची को देखकर? देखिए, वैसा हम जैसे जीजा लगे तो ज्यादा दिन तो ससुराल में आना अच्छा, नहीं, 1-2 दिन रहना। 1-2 दिन में अगर आपको क्या लगेगा, 1-2 दिन में, 1-2 दिन में क्या लगेगा, वैसा कुछ चलिए दोस्तों, ये मामला था और कहाँ तक ये मामला पहुंचेगा, ये हम आप लोग को वीडियो अगले वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहें। थैंक